हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आज राज्यसभा के बारे में ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड और पॉइंट्स देखेंगे जो एज ए सीरियस एस्पिरेंट आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। बिल्कुल आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये सेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जो लोग न्यू हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम लोग हैं इस समय संसद की वेबसाइट पर। अब वहीं से राज्यसभा की डेफिनेशन, राज्यसभा के बारे में देखेंगे। तो जो राज्यसभा होती है वो जो इंडियन पार्लियामेंट होती है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होती है। हम लोग जानते हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट होती है उसमें जो है कौन कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। अब इंडियन पार्लियामेंट में जो राज्यसभा होती है उसको अपर हाउस कहा जाता है या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ये सब बातें बिल्कुल बेसिक हैं जो आपको बिल्कुल पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है या फिर राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, अगर उनके सिलेक्शन की बात की जाए तो कहाँ से होते हैं, इनका सिलेक्शन किया जाता है, तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो स्टेट्स से, इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं अपनी, और ऐसे पर्सन जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, इन सभी को मिला करके राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं। और इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे कि अगर लोकसभा की बात करें तो वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो उन लोगों को जो भारत की जनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग चूज़ करते हैं। लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट किए जाते हैं। अब इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो राज्यसभा में जो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। मतलब कहने का है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का क्या मतलब होता है कि जब कोई पद आपको ऑटोमेटिकली दे दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो चुनाव होने के बाद ऑटोमेटिकली जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। अब जो राज्यसभा के जो चेयरमैन तो होते ही हैं, ये क्या करते हैं, जब राज्यसभा की मीटिंग्स होती हैं तो उनको क्या करते हैं, प्रेसाइड करते हैं। ये मीटिंग को क्या करते हैं, प्रेसाइड करते हैं, यानी प्रेसाइडिंग ऑफिसर कह सकते हैं, वो होते हैं। इसके अलावा चेयरमैन के अलावा एक डिप्टी चेयरमैन को भी जो है एक डिप्टी चेयरमैन भी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे यानी चेयरमैन नहीं होंगे राज्यसभा के, तो वो जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो क्या करेगा, प्रेसाइड करेगा मीटिंग्स को। ठीक है, तो यानी कि और जो डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो उन्हीं लोगों में से जो एमंग्स इट्स मेंबर, यानी राज्यसभा के जो मेंबर हैं उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक लोग को डिप्टी चेयरमैन के रूप में चुना जाता है। जनरली जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं उन्हें चुना जाता है। तो यहाँ से अब आप लोगों को काफ़ी कुछ राज्यसभा के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि राज्यसभा एक बार समराइज कर देते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं या फिर अपर हाउस बोलते हैं। ये इंडियन पार्लियामेंट का पार्ट होता है। राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो स्टेट से लिए जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज से, और जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सभी को मिला करके राज्यसभा के मेंबर्स मतलब राज्यसभा बनती है। इसके अलावा राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट जो अपने हैं वही जो हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के और इनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन जो है वो उन्हीं राज्यसभा के मेंबर्स में से किसी एक लोग को डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है। वो कब प्रेसाइड करता है मीटिंग्स को, जब अपने वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन जो हैं वो अब्सेंट होते हैं। तो होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।